Good morning, dear students. Welcome to my channel, KM Inter College. Class 10th, chapter number 2nd, which names A Letter to God, written by J. Alphonse. इस चैप्टर से हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना करके दिया है। पार्ट 3 का वीडियो जो है हम पैराग्राफ नंबर 4 से 6 तक लेकर के बनाएंगे पूरा। आप लोग ध्यान देंगे। ए प्लेगो ऑफ लोकेट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। टिड्डियों के महामारी के झुंड का आक्रमण भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर बी विल हैव नो कार्न। इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन। यह एक दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क। हमारी पूरी मेहनत, हमारा पूरा कार्य। फॉर नथिंग। और परिणाम कुछ भी नहीं। देयर्स नो वन। यहाँ पे कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस। जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स। हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो इस एकांत सुनसान घर में रहते हैं, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में है। देयर वाज ए सिंगल होप। उनके लिए एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड। ईश्वर से मदद। डू नॉट बी सो अपसेट। हमें निराश नहीं होना चाहिए। इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट। पूरी रात। लेंचो थॉट। लेंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप। अपनी एकमात्र आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड। ईश्वर से मदद। हुज आई। जिसकी आंखों के सामने। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। जैसे वो निर्देशित कर रहे हैं। सी एवरी वन। सी एवरीथिंग। हर चीज़ देखो। वाट इज डीप इन वन कंसाइंस। अपने पूरे मनोयोग से। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बैल की प्रवृत्ति का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड। खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू। अब वो जानता था हाउ टू राइट, कि कैसा लिखना है। द फॉलोइंग संडे। अगला रविवार। एट डे ब्रेक। सुबह सुबह। ही बिगन टू राइट लेटर। उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी। जिसको खुद ले जाता टू द टाउन, कस्बे में। एंड प्लेस इन द मेल। और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। उस पत्र में ईश्वर को पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। गॉड। उसने लिखा। ही रोट। उसने लिखा। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर्स। तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम। मुझे अपनी खेती को पुनः करने के लिए और जब तक कि मेरी नई फसल ना आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए 100 pesos चाहिए। द हेल स्टॉर्म। ओलो ने। ही रोट टू गॉड। उसने लिखा ईश्वर। ऑन द एनवलप्स। लिफाफे पे। पुट द लेटर इनसाइड। पत्र को बगल में दबाया। एंड स्टिल ट्रबुल। और अब चलकर स्टिल ट्रबुल वेंट टू टाउन। और कस्बे में गया। एट पोस्ट ऑफिस। डाकखाने में। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर। उसने पत्र पर स्टाम्प यानी टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इन इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज। उन कर्मचारियों में से एक। हु वाज ए पोस्टमैन। जो एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। और डाकखाने में भी मदद करता था। बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। अपने बॉस के पास जोर जोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और उसे ईश्वर को लिखा पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन। एक डाकिया के कार्यकाल के रूप में। हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो इस तरह का कोई पता जानता था। द पोस्टमास्टर एक फैट, एक मोटा, एमेबल फेलो, अनुसरण करने वाला साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी हंसने लगा। बट
ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्द ही वो गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने डेस्क पर रखते हुए कमेंटेड मीन्स बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं सोचता हूँ। आई हैड द फेथ, उस व्यक्ति, मेरा विश्वास। ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के प्रति। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार्य प्रारंभ किया। थैंक यू।